के शब में लेके निकलूंगा अपने दरमादा कारवां को। शरर फशां होगी आह मेरी, नफस मेरा शोला बार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो कलाम इकबाल है वो इकबाल मुसलमानों की औरतों से मुखातिब होते हैं। कलाम फ़ारसी में तो मैं इसका सिर्फ तर्जुमा और तशरीह करूँगा। फ़ारसी का शेर नीचे लिखा आ रहा होगा। अल्लाह कहते हैं कि तेरी पाकीज़ा फितरत हमारे लिए बाइस रहमत है। तो सबसे पहले तो ये पता चला फितरत पाकीज़ा होनी चाहिए, फिर वो बाइस रहमत होती है। तेरी पाकीज़ा फितरत हमारे लिए बाइस रहमत है, ख़वातीन को कहते हैं। इसी से दीन की कुव्वत और यही हमारी कौम की बुनियाद है। ये क्यों बुनियाद है? औरतों का पाकीज़ा होना हमारे लिए क्यों बुनियाद है? क्योंकि वो अगली नस्ल की तरबियत करती है, तो ये बुनियाद है। बच्चे ने जब तेरे दूध से लब तर किए, यानी दूध पीना शुरू किया, तो तूने सबसे पहले उसे कलमा पढ़ाया। कहते हैं सबसे पहले जब बच्चा नया आता है, सबसे पहले उसकी माँ उसका कलमा पढ़ाना सिखाती। जो तुमने तौहीद सिखाया, तेरी ही मोहब्बत में हमारे तौर तरीके, हमारी सोच विचार, हमारी बातचीत और हमारे किरदार ढलते हैं। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसे एक माँ की मोहब्बत की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी मोहब्बत के ज़रिए उसके किरदार, उसके अखलाक, उसकी बातचीत वगैरह, उन्हें वो एक नया रुख दे सकती है जो एक कौम को अच्छा बना सकती है। कहते हैं हमारी बिजली जो तेरी बादल की आगोश में आराम पा रही थी, वो पहाड़ों पर चमकी और सहराओं पर कड़की। इसका क्या मतलब है कि हमारी बिजली जो तेरी बादल की आगोश में आराम पा रही थी, यानी अभी हम पैदा नहीं हुए थे, इस तरह बिजली बादल के अंदर छुपी हुई होती है ना, इसी तरह हम भी अपनी माओ के रहम के अंदर, पेट के अंदर छुपे हुए थे। तो कहते हैं हमारी बिजली जो तेरी बादल की आगोश में आराम पा रही थी, वो पहाड़ों पर चमकी और सहरा पर कड़की। इसका क्या मतलब है कि वो कड़की उधर जाके सहरा पर, पहाड़ों पर चमकी, यानी जो फिर हम लोग सारे वजूद में आए हैं, उसकी बुनियाद तो ये है ना कि हमारी माँ ने हमें एक जन्म दिया है। सही है। इसी से बड़े बड़े मार्के किए, फिर जो भी सिकंदर वगैरह हैं, बादशाह बड़े बड़े, तो बस बुनियादी तौर पे बता रहे हैं कि हमारा जो वजूद है ना, वो उनकी वजह से, और बड़े बड़े मार्के भी इसी वजूद की वजह से हुए। तो हमारा जो मकसद है वो कलाम इकबाल को आम करना है नौजवानों में, इस नीयत से कि हम लोग उस पर अमल कर सकें, जिसके लिए हमें जुर्रतमंदी और गैरतमंदी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। जिस तरह अल्लामा खुद कहते हैं, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर हो गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं ना, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर हो गयूर, जसूर कहते हैं जुर्रतमंद होने को, ओ गयूर और गैरतमंद होने को, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो कहते हैं जो मेरा कलंदराना कलाम है, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, मैं किसी कलंदर से कम नहीं होगा। पर उसकी ये शर्त है कि नौजवान जुर्रतमंदी करें, गैरतमंदी का मुजाहिरा करें, और फिर जाके हम लोग कलाम इकबाल पे अमल कर सकेंगे। शुक्रिया।